नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने अमरिंद्र आज एक नई चर्चा को लेकर आपके सामने आया हूं, जो एक आम आदमी के जिंदगी में हमेशा घटित होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में आप इन शब्दों को सुनते हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा सकारात्मक है और बड़ा एक्सेप्टेबल है। आज हम चर्चा करेंगे बुरी नजर। आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, नजर लग गई, उसकी नजर लग गई। क्या है नजर लग गई? भाई उसने देखकर मुझे ऐसे बोल दिया, नजर लग गई। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे, बुरी नजर क्या होती है और अगर नजर लग गई है हम पर या हमारे घर पर तो उससे बचने का क्या उपाय हो सकता है। बट एक दोस्तों, आपसे प्रार्थना है और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपको और भी कुछ जानकारियां टाइम टू टाइम देता रहूं। तो आइए शुरू करते हैं बुरी नजर का प्रभाव और उससे बचने का रास्ता। तो दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा क्या होता है नजर लगना। सचमुच में यह नजर लगना होता है या कोई भ्रम है? ये आप समझिए, आप सोचिए। लेकिन आज मैं इस चीज को आपके सामने क्लियर करूंगा कि वास्तव में नजर लगना होता क्या है। देखिए, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना, कोई आदमी अचानक सक्सेस कर रहा है, सक्सेस पे रास्ते पे चला जा रहा है, अचानक डाउनफॉल शुरू हो जाता है, तो कहते हैं यार उसकी नजर लगता है, उस पर किसी ने नजर लगा दिया, उसका सक्सेस रुक गया है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई आदमी बड़ा हेल्दी है, स्वस्थ है, अचानक बीमार पड़ गया या अचानक किसी का पदार्पण हुआ आपके घर में और आपके मन में ये धारणा बैठ गई कि यार उसने ही नजर लगाया है। तो इस तरह की बातें होते रहती हैं। तो आइए आज हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, नजर लगना होता क्या है, इस चीज को समझिए। देखिए, नजर लगना एक पॉजिटिव क्रिया है। आपका जो शरीर है, आपके शरीर में हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रहता है, पॉजिटिव आइडिया रहता है। सपोज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं या आपकी पत्नी बहुत सुंदर लग रही हैं या कोई आम लड़की को आपने देखा, कहा अरे बड़ी सुंदर लग रही है, तो होता क्या है, वो तो सुंदर है ही, वो हैंडसम है ही। तो आपका एक पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव थॉट उनके जो उनका जो व्यक्तित्व है और उनका जो ऑरा है उससे जाके टकराया। तो जब दो पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो होता क्या है कि एक जो पॉजिटिव फोर्स टकराती है और अगर उनका रेजिस्टेंस पावर कम है, इंट्रिंसिक एनर्जी कम है, तो वो थोड़ा सा उनको वीक कर देता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हम लोग कहते हैं कि नजर लग गई। अब दूसरा पहलू देखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि देखिए, हमारे शरीर में 3 तरह की एनर्जियां होती हैं। एक होता है पॉजिटिव एनर्जी, एक होता है नेगेटिव एनर्जी और एक दोनों का मिश्रण होता है जो नेगेटिव को भी रोक देगा, पॉजिटिव को भी रोक देगा। उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्टिव एनर्जी। ये एनर्जी जो होता है हमारे थॉट, बिहेवियर और हमारे हैबिट से डेवलप होता है। अब आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा बोलेंगे, आप जैसा विचार रखेंगे, उस तरह का डेवलपमेंट होगा। तो अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो ये पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये नेगेटिव होगा। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उसमें पॉजिटिव एनर्जी होती है, हमारे घर में भी पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो नजर लगना हो गया, जब किसी के विचार से टोकने से, ईर्ष्या से जब सामने वाले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसे ही कहते हैं हम कि नजर लग गई। तो ये नजर लग गई। ठीक है। देखिए, नजर लगने से हेल्थ, सक्सेस पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन एक बड़ा शॉर्ट ब्रेक होता है, छोटा ब्रेक होता है। इनफैक्ट नजर लगना क्या है ये समझिए।
ठीक है। दूसरा क्या है, नजर लगने से सभी चीजें अस्थायी नहीं होती हैं। ये एक आध सप्ताह पर तक आप पर प्रभाव रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे ये सारी चीजें फिर नजर हो जाएंगी। तो ये हो गया कि एक आम आदमी पर अगर नजर लग गई। अब हमारे घर पर भी नजर दोष लगता है। अगर आपके घर में किसी ने पदार्पण किया और उसके पास नेगेटिव एनर्जी का अकोमुलेशन है और आपका घर बड़ा सुसज्जित है, ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम भी, तो जैसे ही वो आदमी घुसता है तो उसके मन में एक पॉजिटिव थॉट आता है कि भाई अरे उसका घर बड़ा सजा हुआ है, डेकोरेटिव है, अच्छे मतलब फर्नीचर्स लगे हुए हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी उसके घर मतलब आपके घर से टकराया तो समझिए आपके घर पे भी नजर का संयोग हो गया। तो यूजुअली क्या होता है, घर में क्या होता है रिजल्टेंट, घर में भारी लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, हमेशा घर में कलह क्लेश विवाद होते रहेगा, माँ पापा में झगड़ा होते रहेगा, बेटे बेटियों में झगड़ा होते रहेगा, अप्रत्याशित प्रॉब्लम, हमेशा कोई ना कोई बीमार रहेगा। तो समझ लीजिए कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ गई और नजर लग गया है। आपने ध्यान दिया होगा कि पुराने जमाने में दरवाजा जो होता था, दरवाजा के बाहर लोग चप्पल खोल दिया करते थे, जो भी चरण पादुका होती थी उसको खोल कर आते थे। होता क्या था कि जब चरण पादुका है आपने जो पहना, तो जितनी भी जो एनर्जी है नेगेटिव एनर्जी वो चरण पादुका में चली गई, तो आप दरवाजे पर खोल दी तो फिर वो शुद्ध पैर से आप घर के अंदर एंटर करती हैं। तो वही कंसेप्ट आज हमारा फुटमैट का है। अगर आप अपने दरवाजे पर फुटमैट रखती हैं तो यूजुअली जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जैसे ही उन्होंने चप्पल या जूता उस फुटमैट पर रखा तो उनका जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया। तो ये चीजें हो गई। तो अब आइए, अब हम लोग ये करते हैं कि अगर किसी आदमी पे नजर लग गई है तो क्या करेंगे, नजर कैसे उतारेंगे। देखिए, अगर किसी आम आदमी पे मतलब एक जो जातक हो गए, मनुष्य हो गए, उन पर नजर लग गई है तो आप क्या करो, 11 लाल मिर्च ले लो, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज उसे उतार दो, नजर जो लगी हुई है वो उतर जाएगी। एक नारियल 11 बार उतार कर जल प्रवाह कर दो, उससे भी नजर लगी है उतर जाएगी। और जिन्हें बार बार नजर लग जाती है उसे काला धागा कमर में या पैर में अवश्य पहनना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कुंडली में जन्मपत्री में सूर्य तुला राशि का हो, मकर का हो, कुंभ का हो, या चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो, मकर राशि का हो, कुंभ राशि का हो, तो ये मानकर चलिए कि आप पर नजर लगेगी लगेगी। अगर आप पर नजर लग गई है तो कुछ नहीं, फिटकिरी उस लगे जिस पे नजर लग गई है उसके पर जलता हुआ फिटकिरी उतार दें या फिटकिरी उतार कर जला दें, आप देखिएगा उसका नजर उतर जाएगा। दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां जो पुजारी होंगे, पुरोहित होंगे, उनसे हनुमान जी का जो कंधा होगा, ये पोर्शन या दाहिना या बायां, थोड़ा सा मांग कर सिंदूर ले लेंगी और उसे लॉकेट में पहना देंगी। छोटे बच्चे को तो अवश्य। और भी, और अगर कोई बीमार है, बहुत सीरियस बीमार है, और अगर चमत्कारिक रिजल्ट आप देखना चाहती हैं तो आप इमली के पेड़ के पास जाएं, उनसे परमिशन लें कि इमली देओ, मैं 3 डली आपकी तोड़ रहा हूं। उस 3 डली को तोड़कर आप लेते आओ और उस 3 डली को जलाते हुए उस रोगी के ऊपर से 7 बार उतार दो और उसके बाद जल प्रवाह कर दो, देखो उसका नजर उतर जाएगा। उतना ही नहीं, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है, तो हस्बैंड और पत्नी में अगर किसी तरह का वाद विवाद चल रहा है तो पति क्या करे, पत्नी के बेड के नीचे मतलब वो तकिया के नीचे, या पत्नी पति के तकिया के नीचे चुपके से फिटकिरी रख दे। 1 सप्ताह रख दे, 10 दिन रख दे, उसके बाद धीरे से उतार कर उसे जल प्रवाह कर देंगे। करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों में आपसी संबंध बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये तो था एक आम आदमी पर अगर नजर लग गई है तो कैसे उतारा जाए। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आपके घर पे नजर लग गई है तो आप क्या करेंगे। देखिए, घर पे नजर लग गई है तो सबसे पहले आप अपने ड्राइंग रूम में एक फिटकिरी का टुकड़ा कम से कम 250 ग्राम या 200 ग्राम या 100 ग्राम का एक बाउल में करके रख दीजिए। 1 सप्ताह तक रखिए और दूसरे सप्ताह उसको फिर से प्रवाहित कर दीजिए।
जितना भी नेगेटिव एनर्जी होगा वो फिटकिरी जो है एब्जॉर्ब कर लेगी और उसके बाद आपके घर से नजर उतर जाएगा। दक्षिण दिशा में एक लाल हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित करें। कूड़ा कबाड़ बिल्कुल हटा दें घर से, क्योंकि कूड़ा कबाड़ अगर आपके घर में होगा तो राहु का प्रवेश हो जाएगा। जब राहु का प्रवेश होगा तो निश्चित है नेगेटिव एनर्जी आपके घर में निवास करेगी। एक बड़ा अच्छा सूत्र बता रहा हूं, उसे नोट कीजिए आप। हींग, कपूर, गोल मिर्च और गुगल, ये तीनों को मिलाकर थोड़ा मिश्रण बना लें और शाम में जो संझौत दिखाती है ना, शाम में जो आप अग्नि थोड़ा दिखाती हैं, थोड़ा सा गोईठा के ऊपर रखकर आप उसको पूरे घर में दिखाएं। देखिए नेगेटिव एनर्जी गायब हो जाएगी। सुबह शाम पीतल के दीपक में भगवान को घी का दीपक जलाएं। और इतना ही नहीं, अगर आपके घर में 5-6 दरवाजे हैं, 2-3 दरवाजे हैं, तो हर घर में दरवाजे के बाहर रोड़ी ले लीजिए, चावल ले लीजिए और थोड़ा सा हल्दी ले लीजिए और स्वास्तिक जो है बना दें। फिर देखें बिल्कुल नजर हो उतर जाएगी। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। इन क्रियाओं को आप करेंगे तो आप पर या आपके घर पर जो भी नजर लगी है वो बिल्कुल उतर जाएगी। और अंत में जाते जाते और एक पॉइंट, अगर आपके घर में 4 व्हीलर है या कोई मोटरसाइकिल है, मंगलवार की रात को या शनिवार की रात को थोड़ा सा फिटकरी का टुकड़ा गाड़ी में रख दें या मोटरसाइकिल में रख दें, दोनों में रख दें और दूसरे दिन उसे उतार कर जल प्रवाह कर दें। आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। एक बार फिर से विनती है कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि मैं छोटी मोटी और जानकारियां आपको भविष्य में देता रहूं। अमरिंदर की तरफ से बहुत बहुत